हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में रिलीज हुई मूवी बरेली की बर्फी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है बरेली से, जहाँ पर बिट्टी मिश्रा नाम की एक लड़की रहती है अपने पापा और मम्मी के साथ। बिट्टी के पापा की मिठाइयों की दुकान है और उसकी मम्मी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। बिट्टी की अब शादी की उम्र हो गई है, लेकिन उसे कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी मॉम बहुत ही परेशान है। बिट्टी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम करती है और उसका नेचर थोड़ा टॉमबॉय टाइप है। बिट्टी के पापा बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है और वो हमेशा हर चीज में बिट्टी को सपोर्ट करते। बिट्टी को एक दिन लड़के वाले देखने आते हैं, जहाँ पर वो लड़का बिट्टी से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है या नहीं। बिट्टी उसे ना कहती है, जिसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। बिट्टी की मॉम को टेंशन था कि ऐसा क्या है बिट्टी में जिसकी वजह से लड़के उसे रिजेक्ट करते हैं। वो बहुत ही टेंस थी और बिट्टी को उनका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए वो सोचती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। और रात होते ही वो घर छोड़कर चली जाती है। वो रेलवे स्टेशन पर जाती है और एक रैंडम ट्रेन की टिकट परचेस कर लेती है। उसकी ट्रेन आने में अभी टाइम था, इसलिए टाइम पास करने के लिए वो एक बुक परचेस करती है। उस बुक का नाम था बरेली की बर्फी। बिट्टी की ट्रेन आ जाती है और ट्रेन में ही वो बुक पढ़ने लगती है। जैसे ही वो बुक पढ़ती है, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो अपने घर वापस आ जाती है। बिट्टी वो बुक लेकर अपनी फ्रेंड रमा के पास जाती है एंड उसे बताती है कि ये जो बुक है बरेली की बर्फी, ये बिट्टी के बारे में ही लिखी हुई है, क्योंकि बिट्टी जो जो करती थी वो उसमें लिखा हुआ था। बिट्टी को आज तक बहुत से लोगों ने ताने ही दिए थे कि वो किस तरह से रहती है, लेकिन बिट्टी उस बुक को पढ़कर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसे जैसी वो है वैसी पसंद करता है। इसलिए वो सोचती है कि इस बुक के राइटर से वो मिलकर रहेगी। वो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बुक के राइटर का नाम था प्रीतम विद्रोही। बिट्टी को बहुत ढूंढने पर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानकारी मिलती, इसलिए वो सोचती है कि रेलवे स्टेशन पर जिस स्टॉल से उसने वो बुक परचेस की थी, वहीं जाकर वो इंक्वायरी करेगी। बिट्टी जब उस शॉप में जाती है, तो वो शॉप ओनर उसे बताता है कि प्रीतम अब इस शहर में नहीं रहता और वो कहाँ गया है ये किसी को भी नहीं पता। बिट्टी उससे एड्रेस मांगती है उसका, लेकिन उसके पास उसका एड्रेस वगैरह कुछ नहीं था। बिट्टी वहां से जाने ही लगती है, तो वो उसे बताता है कि एक आदमी है जो उसे प्रीतम के पास पहुंचा सकता है, और वो उसे चिराग दुबे नाम के बंदे का एड्रेस देता है। बिट्टी वो लेकर चिराग के पास जाने लगती है। यहाँ पर हमें चिराग की स्टोरी बताई जाती है कि चिराग दुबे ही है जिसने ये बरेली की बर्फी बुक लिखी है। चिराग की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था बबली। अक्सर वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे। चिराग बबली से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन बबली की शादी किसी और से हो जाती है। चिराग बबली के बारे में एक बुक लिखने की सोचता है, जिसमें वो बबली कैसी थी ये सब लिखने लगता है। चिराग की जब बुक कंप्लीट हो जाती है, तो वो उसमें अपना या बबली का नाम नहीं लिखता। वो किसी और के नाम से बुक पब्लिश करवाने चाहता था, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड जिसका नाम था प्रीतम विद्रोही, जो कि बहुत ज्यादा डरपोक था, उसके नाम से पब्लिश करवाने की सोचता है, क्योंकि अगर वो अपना नाम यूज करता तो बबली की बदनामी हो जाती। इसलिए वो प्रीतम को धमकी देता है और बुक उसके नाम से उसकी फोटो के साथ पब्लिश करवाता है। प्रीतम इस बात से बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी शहर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था। लेकिन उस बुक की एक भी कॉपी नहीं बिकती। लेकिन चिराग का बेस्ट फ्रेंड था मुन्ना, जो कि उस बुक स्टॉल का ओनर था। वो अपने बुक स्टॉल में उस बुक की 10 कॉपीज रख लेता है। उसी में से एक बुक बिट्टी ने परचेस की थी। मुन्ना चिराग के पास आता है और बिट्टी के बारे में बताने लगता है। चिराग अभी भी बबली के प्यार में ही खोया हुआ था। मुन्ना जब चिराग को बिट्टी के बारे में बताता है, तो चिराग उसे अपने पास भेजने के लिए कहता है। अगले दिन बिट्टी चिराग से मिलने जाती है और उसे प्रीतम के बारे में पूछने लगती है। चिराग उसे बताता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो शहर छोड़कर जा चुका है। बिट्टी जब नाराज होकर वहां से जा रही थी, तो चिराग उसे कहता है कि वो प्रीतम को लेटर लिख सकती है और वो लेटर चिराग ही प्रीतम तक पहुंचाएगा। बिट्टी भी ये जानकर बहुत खुश हो जाती है और वो प्रीतम के लिए लेटर लिखती है, जिसमें वो लिखती है
कि वो उससे एक बार मिलना चाहती है। वो जानना चाहती है कि वो बिट्टी के बारे में सब कुछ कैसे जानता है और वो लेटर लाकर बिट्टी चिराग को दे देती है। चिराग जब वो लेटर पढ़ता है तो वो उसे लेटर का रिप्लाई देने लगता है। बिट्टी को ऐसा ही लग रहा था कि प्रीतम उसके लेटर्स का रिप्लाई दे रहा है। अब इस बीच में चिराग और बिट्टी की अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। चिराग बिट्टी के घर पर भी आता है और बिट्टी की मम्मी को वो बहुत पसंद है। वो चाहती है कि बिट्टी की जल्द से जल्द शादी हो जाए। तो वही चिराग भी बिट्टी को पसंद करने लगता है, लेकिन बिट्टी चाहती है कि वो प्रीतम से मिले। वो चिराग से कहती है कि वो एक बार प्रीतम से मिलना चाहती है। तो चिराग प्लान बनाता है कि वो जाकर प्रीतम को ले आएगा। चिराग और मुन्ना लखनऊ के लिए निकलते हैं क्योंकि प्रीतम की माँ से उन्हें पता चला था कि प्रीतम अभी लखनऊ में है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि प्रीतम साड़ियों की दुकान में काम करता है, लेकिन प्रीतम ने अपनी माँ को कहा था कि वो एक कार शोरूम में मैनेजर है। जब वो दोनों ये देखते हैं तो वो फिर से प्रीतम को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं आया और जैसा वो कहते हैं उसने वैसा नहीं किया तो वो उसकी माँ को बता देंगे कि प्रीतम एक साड़ी की शॉप में साड़ी पहन पहन कर औरतों को बेचता है। प्रीतम उनकी बात मान जाता है और उनके साथ बरेली आ जाता है। चिराग प्रीतम को सब कुछ सिखाने लगता है कि उसे बिट्टी के सामने कैसा बिहेव करना है। एक्चुअली उसका ये प्लान था कि वो प्रीतम को बहुत ही ड्यूड टाइप में पेश करेगा, जिसके बाद बिट्टी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और चिराग का रास्ता क्लियर हो जाएगा। प्लान के मुताबिक वो प्रीतम को ट्रेन कर देते हैं और बहुत ही एटीट्यूड टाइप वाला बंदा बना देते हैं। वो एक दिन बिट्टी के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर देते हैं। बिट्टी अपने साथ रमा को भी लेकर आती है। जब वो प्रीतम से मिलती है, प्रीतम उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह से उनका प्लान था। वो बहुत ही एटीट्यूड में बात करता है और बिट्टी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो रमा को लेकर वहां से चली आती है। लेकिन रमा को प्रीतम बहुत पसंद आया था। चिराग और मुन्ना इस बात से खुश हो जाते हैं कि बिट्टी को प्रीतम पसंद नहीं आया। मुन्ना का कहना था कि अब उसे प्रीतम को वापस भेज देना चाहिए, लेकिन चिराग कहता है कि वो इतनी जल्दी उसे वापस नहीं भेजेगा। वो फिर से एक बार बिट्टी को प्रीतम से मिलवाएगा ताकि बिट्टी को फिर कभी ऐसा ना लगे कि उसे प्रीतम से मिलना चाहिए। चिराग प्रीतम को लेकर बिट्टी के घर चला जाता है। बिट्टी के पापा के नेक में मोच आ गई थी, तो प्रीतम उसे ठीक कर देता है और उसके पापा उस पर इम्प्रेस हो जाते हैं। साथ ही में बिट्टी की मम्मी को भी प्रीतम बहुत पसंद आता है। चिराग ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और प्रीतम पर चिल्लाने लगता है, लेकिन प्रीतम उसे कुछ नहीं कहता। शाम को प्रीतम और उसकी माँ में थोड़ी सी बहस हो जाती है, इसलिए प्रीतम बाहर घूमने आ जाता है। तभी उसकी मुलाकात बिट्टी से होती है। बिट्टी जब प्रीतम से बात करती है तो वो बहुत ही इमोशनल होकर बिट्टी से बात करने लगता है और बताता है कि लाइफ में जैसा वो चाहे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर बिट्टी को पता चलता है कि प्रीतम जितना ऊपर से रूड बनता है उतना वो है नहीं, इसलिए उसका जो गुस्सा था उस पर वो चला जाता है। अगले दिन सब लोग फिर से मिलते हैं। अब चिराग कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सोचता है कि वो प्रीतम को वापस भेजेगा। वो प्रीतम की ट्रेन की टिकट भी लेकर आता है, लेकिन बिट्टी प्रीतम को जाने से रोकती है और प्रीतम भी उसे देखकर अपनी टिकट फाड़ देता है। ये देख के चिराग का टेंशन बहुत ही बढ़ जाता है। फिर से उसमें और चिराग में झगड़ा हो जाता है। तब प्रीतम चिराग को बताता है कि वो रमा से प्यार करता है, इसलिए वो यहाँ पर रुकना चाहता है। चिराग जैसे ये सुनता है वो भी खुश हो जाता है। शॉप का बर्थडे हो जाता है, जिसके बाद चिराग सोचता है कि वो बिट्टी के पेरेंट्स को इम्प्रेस करेगा। जब वो बिट्टी की मॉम के पास जाता है उनका चश्मा नया बनवा कर, तो बिट्टी की मॉम उसे कहती है कि उन्हें प्रीतम बहुत ही पसंद है और वो चाहती है कि बिट्टी और प्रीतम की शादी हो जाए। चिराग जैसे ये बात सुनता है वो बिट्टी की मम्मी को बताता है कि प्रीतम का एक डिवोर्स हो चुका है। बिट्टी की मम्मी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वही प्रीतम रमा को प्रपोज करने वाला था। चिराग उसे कहता है कि उसे सबके सामने प्रपोज करे। जब वो सब लोग मिलकर बोटिंग के लिए जाते हैं, वहां पर प्रीतम रमा को प्रपोज करता है, लेकिन रमा कहती है कि वो किसी डिवोर्सी के साथ शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसे पसंद करती है। जैसे ही प्रीतम ये डिवोर्स वाली बात सुनता है, वो चिराग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है,
लेकिन उसके चिराग के सामने ज़्यादा चलती नहीं। रमा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए प्रीतम इस बार चिराग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। चिराग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार प्रीतम उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि उसने जो उसके साथ किया वो बहुत ही गलत है। अभी तक वो सब कुछ सह रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा और वो अब बिट्टी से शादी करके रहेगा। इस तरह से वो चिराग को चैलेंज करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन चिराग को लगता था कि बिट्टी कुछ भी हो जाए प्रीतम को पसंद नहीं करेगी, इसलिए वो बिट्टी के पास जाता है। तो बिट्टी उसे बताती है कि भले ही प्रीतम का डिवोर्स क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो उसे अच्छा लगता है और लोग किस तरह से किसी को जज करते हैं, इससे बिट्टी को कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो प्रीतम को पसंद करने लगी है। जब चिराग ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। चिराग इसके बाद बहुत कोशिश करता है कि वो प्रीतम को गलत साबित कर सके, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता कि बिट्टी प्रीतम से इम्प्रेस हो जाती। चिराग अब सोचता है कि वो बिट्टी को सब कुछ सच-सच बता देगा कि उस बुक का राइटर वही है। जब वो बताने के लिए जाता है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तो वो बिट्टी से घुमा-फिरा के बात करता है कि अगर प्रीतम ने वो बुक लिखी नहीं होगी तो क्या? तो बिट्टी उससे कहती है कि उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बुक किसने लिखी है। अब वो प्रीतम को पसंद करने लगी है। चिराग ये बात सुनता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो बिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो ये नहीं चाहता था कि जैसा बबली के वक़्त हुआ वैसा उसके साथ फिर से हो, फिर से उसका प्यार किसी और का हो जाए। लेकिन वो करता भी तो क्या? तो वो फिर से प्रीतम के पास जाता है और जो भी उसके साथ उसने किया उसके लिए माफ़ी माँगता है। प्रीतम भी उसे माफ़ कर देता है और उसे अपनी और बिट्टी की सगाई में बुलाता है। एंगेजमेंट के एक दिन पहले फिर से चिराग बिट्टी के लिए कुछ लिखता है और प्रीतम को देता है कि वो सगाई वाले दिन बिट्टी को ये पढ़कर सुनाए, जिससे बिट्टी उस पर और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। प्रीतम वो पेपर ले लेता है, लेकिन एंगेजमेंट के दिन प्रीतम का गला खराब हो जाता है, इसलिए वो चिराग से कहता है कि वही उसके बिहाफ पर ये पढ़कर सुनाए और चिराग उसके बिहाफ पर वो पढ़ने लगता है। पढ़ते वक्त वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। उस लेटर में उसने वो सारी फीलिंग्स लिखी थी जो बिट्टी के बारे में वो फील करता था। बिट्टी भी वो लेटर सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और वो जाकर चिराग को आई लव यू कहती है। चिराग को लगता है कि वो प्रीतम को कहना चाहती है, लेकिन बिट्टी उसे बताती है कि वो भी चिराग को ही पसंद करती है और उसे पहले से पता था कि वो बुक चिराग ने ही लिखी है। जब उस दिन बिट्टी प्रीतम से मिली थी, प्रीतम बहुत ही इमोशनल था और बहुत ही सैड फील कर रहा था। बिट्टी के पूछने पर उसने बिट्टी को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह चिराग ने वो बुक लिखी और उसका राइटर प्रीतम को बना दिया। बिट्टी ये सब कुछ जानबूझ के कर रही थी, क्योंकि उसे पता करना था कि चिराग उससे सच में प्यार करता है या नहीं, या वो बिट्टी को सिर्फ इसलिए पसंद करता है कि उसकी और बबलीज में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। लेकिन जब उसे पता चला कि चिराग उसे सच में प्यार करता है, इसलिए उन्होंने ये आज एंगेजमेंट को प्लान किया और आज एंगेजमेंट रियल में चिराग और बिट्टी की ही है। तभी वहां पर प्रीतम आता है और चिराग को रिंग देता है, जिसके बाद बिट्टी और चिराग एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि रमा और प्रीतम की भी शादी हो गई और वो भी हैप्पीली मैरिड है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।